मेरे कोल ਜਿਹੜੇ कुछ सवाल हैं सो मैं कोशिश की है सारे ਜਿਹੜੇ विच आंसर करन दी, पर एक दो और शायद रह गए हैं। किसी ने पूछा है कि शब्द नूं असी फ्रेम विच लगाना वर्सिस गुरु साहब दियां फोटोआं दा है क्वेश्चन। देखो जो मैं अज तो 20 साल पहले पहली बार सिख मिशनरी क्लास दिल्ली में अटैंड करन गई सी ते मैनूं गुरमूरत गुरशब्द कंसैप्ट उत्थे पढ़ाया गया सी। जो मैं समझ आया कि सिक्खी का गुरु की होंदा है तो मैं घर आके बहुत सोहनी एक आर्टिस्ट की बड़ी फोटो सी, मैं उन्होंने रैप करके बैड बॉक्स पाता। तो मेरे हसबैंड ने पूछा कि भी है तुसी क्यों किया, दिस लुक सो गुड, सवेरे उठो तो मत्था टेकते हैं। मैं कहा नहीं असी शब्द के पुजारी हाँ। कहते ने जगह खाली हो गई है, इत्थे की लाना है। मैं क्या देखते हैं समा आएगा कुछ लगेगा। सो वो जगह काफ़ी टाइम खाली रही। उस तो बाद मैं अपने हाथों नाल पेंट करके उत्थे एक शब्द कुछ टाइम बाद साल बाद लगा दिता। पर साढ़े विचों कईयां नूं पता होना कि अज तो 10 साल पहले मैं एक प्रोजैक्ट किया जिहदे विच मैं गुरबाणी मॉडर्न आर्ट नूं गुरबाणी शब्द दे नाल थीम लगा के प्रजेंट किया सी दुनिया वास्ते। आई क्रिएटेड दैट ऑप्शन कि सिख इस तरह का काम करन कि शब्द नूं द मोस्ट ब्यूटीफुल वे अंडरस्टैंडेबल वे विजुअल दे विच वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई मेड एफर्ट्स ऑन द कैनवस एंड इट इज़ अवेलेबल। सो ये ऑप्शंस एक क्रिएटिविटी तुसी कर सकते हो बिकॉज वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू शब्द ऑन अवर वॉल, सानू चंगा लगता है। पर जब तक तुहाडे कोल ऑप्शन नहीं है डेफिनेटली फोटोज डू नॉट सर्व अवर पर्पस। वो सिक्खी की मत नहीं है। सो सानू इसनू रिप्लेस करना ही बनता है। अखंड पाठ के टाइम ते पानी जो रखते ने वो की है, किसी ने मैंने पूछा तो मैं उत्तर ही सिर्फ इतनी गल कर दी हाँ। नानक पातशाह जी कहते ने नानक अमृत मने माए पाइए गुर प्रसाद। शायद उन्होंने पता नहीं है कि अमृत अंदर दी गल है, घर ही में अमृत भरपूर है। तो सोच रहे ने कि पानी नू अमृत बना के अपना पार उतारा कर लांगे। पर नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना ही होर किसी नू सिक्खी विच अमृत मनते नहीं आ। तो जे तुहानू यह पता है तो तुसी उन्हां भैन जी वीर जी नाल प्यार नाल परिवार नाल जाके गल सांझ करो, अज्ञानता दूर करो। नहीं पता तो शायद आज तुहानू पता लग गया होएगा तो तुसी यह प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक भैन जी ने क्या है कि जो मैं बाणी पढ़ती हाँ तो आई फील एज इफ देयर इज सम इलैक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू मी। उदा एक्सपीरियंस वो समझना चाह रहे हैं कि वाई डू आई एक्सपीरियंस दिस। देखो एक तो असी कुछ चीज़ विजुअलाइज करते हैं एंड साडा ब्रेन सानू प्रेजेंट करता है, राइट। मैं पिछे एक बार वो एग्जाम्पल भी कराया सी कि असी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करिए तो फिर असी अखा बंद करके करिए तो हौली हौली ब्रेन प्रैक्टिस करता है तो फिर हाथ नाल करन दी लोड़ नहीं पैंदी। सो वन इज़ दैट ब्रेन का अपना एक फंक्शनिंग हैगा है। आई डू नॉट नो कि उन्होंने उस तरह की भावना बनाई है या सैकेंड इज़ कि गुरबाणी विचों जो असली एसेंस है नम्रता वाला जो हासिल होता है तो असी अपने ब्रेन दे विचों ऑल द गार्बेज थॉट्स लैट गो करते हैं एंड वी फील मोर लाइटर मोर गुड, राइट। सो वो उन्होंने विचारना है कि वो समथिंग कुछ डिफरेंट विजुअलाइज कर रहे हैं या एक्चुअली जो गुरबाणी पढ़ते हैं तो वो जी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव सोच उन्होंने अंदर जाती है और वो एक्चुअली नम्रता अवस्था प्राप्त करते हैं और उस नम्रता अवस्था को वो अपने रोज़मर्रा के जीवन के कंटिन्यू करते हैं। बट कोई बाहर वाला बंदा नहीं दस सकता। मैंने एक छोटी जी होर इंटरस्टिंग गल ये ध्यान आई है। साढ़े सिख कौम दे विच
बहुत सारे जिन्होंने बैठ के मैडिटेशन काइंड ऑफ प्रैक्टिस की तो उन्होंने एक दूजे को कहा भी मेरा अनहद नाद वजदा है। आई लिसन टू सम काइंड ऑफ वॉइसिस एंड फिर असीं पूछा कि तेरा वजदा है राइट। तो मैं सोच रही सी कि ये अनहद नाद वाली गल जोगियां सिद्धां ने शुरू कित्थों की होनी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सुनिया होना। समथिंग मस्ट हैव हैपन जित्थों कोई गल शुरू होती है। तो चूँकि मैं उस गल विचारते जो मैं अपनी फिजिकल हीलिंग कर रही सी तो टू कट शॉर्ट कि मेरी बॉडी की जिहड़ियां सर्जरी के साइड इफेक्ट हुए सी उस ना मेरी बॉडी ग्लू हो गई सी अंदर। तो जो मैं डीपर रिलैक्सेशन मैथड जाती सी तो मैनू हौली हौली जो मेरी बॉडी रिकवर शुरू हुई तो मेरिया जिहड़ियां चीज़ां कन्नां विच ग्लू हो गई सी वो वापस खुलदियां सी ते क्योंकि साडे अंदर फ्रीकुएंसीज जांदियां ना डिफरेंट तो एकदम मैनू वॉइसिस आंदियां सी एज इफ बदल गरज रहे ने कुछ हो रहे ने। तो मैं घरों बाहर भगना जाके कि बाहर बारिश आ गई बदल आ गया कुछ भी नहीं होंदा सी। ओ वाहिगुरू जी मैनू समझ आया कि जिहड़ी टाइट स्ट्रेस्ड बॉडी सी वो अनग्लू हो रही है तो नैचुरल वाइब्रेशनस अंदर प्रोसैस आ रही ने। तो मैं सोचा कि इस तरह हो सकता होया होवे कि जो सिद्ध बड़े खिंचे हुए पहाड़ों से जाके समाधि लाई राइट बॉडी टेंस्ड सी तो बॉडी रिलैक्स हुई तो रुकिया हुई वाइब्रेशन सी वो वजिया होनिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने उसनों अनहद नाद आख दिता होवे। दिस जस्ट केम टू माई माइंड एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड पासिंग टू कि भी कोई नाद वजदा है क्योंकि गुरबाणी विच ते की है अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन कनहर बाजे बादल बिन बरखा होए। कोई फिजिकल आवाज की तो गल ही नहीं चल रही। सो दीज आर क्योंकि मैं एज ए विजन कोच रिलैक्सेशन टेक्निक्स करांदी हाँ सो आई कुड रिलेट टू दैट। अदरवाइज इस तरह का कोई भी फिजिकल प्रोसैस नहीं है जिहड़ा गुरबाणी दे विच दस्सिया। इट इज़ ऑल आत्मक स्पिरिचुअल जर्नी है पर जिहड़ा बंदा स्पिरिचुअल होंदा है उहदी फिजिकल रिलैक्सेशन दे भी उसनूं मैथड आ जाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप भैन जी इंद्रपाल जी को उन्होंने लैक्चर सुनिया है उन्होंने विचार सुने हैं उन्होंने अपने विचार अपने नाल साझे किए हैं तो मैनू यकीन है कि जोड़े अपने अंदर डर से होपफुली वी कैन लीव देम सम ऑफ देम बिहाइंड टुडे राइट वी कैन नॉट ओवरकम देम ऑल नाउ राइट। नहीं हुण घरे जाके तो सारे डर मुक गए है राइट। पहला डर ये भी है हम घरे आप पहुँचना है कि नहीं पहुँचना भी एक डर ही है ना राइट। रात कितने बोलना कोई गलबात हो जाए सो दिस आर लॉट ऑफ डर इन आवर बॉडी ये आप हूँ हौली हौली ओवरकम करनी है। तो भैन जी ने अपन तरीका भी दस दिता है एक तो है प्रायोरिटाइज है एक मेक द शिफ्ट राइट। गुरु वाल जुड़ जाइए तो डर हट जाएंगे राइट। डर पौ जब है सगल पौ मिटा। तो एनीवे एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज और इस लेक्चर के बाद इस सेशन के बाद कोई क्वेश्चन है किसी को यू कैन आस्क नाउ। डर के विचों कोई क्वेश्चन पैदा होया होवे लाल साहब। हाँ जी एनीबडी हाँ जी एक मिनट बेटी भैन जी सवाल है कि तुसी काफ़ी सेहत पक्षों कमज़ोर हो गए सीगे तो इस दे उत्ते तुसी किवें इस तो बाहर किवें निकले
actually it is not possible to connect my health story here because मेरे सर्जरीज ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਐਂਡ मैं उन्होंने सरपास करके अपने स्पिरिचुअल जीवन में ध्यान दिता। मैं तुहानूं दसदी हां छोटा जिहा गल कि जदों मैं स्टार्ट किया सी अपनी फिजिकल हीलिंग सरब रोग का औखर नाम कैंप तो उत्थे जाके बिगनिंग की, लेकिन उत्थे ही कैंप विच ना मैनूं किसी दी लैक्चर दे विच गल समझ आई कि सुने अवस्था की होंदी है। उस दिन मैनूं क्लिक होया कि भी शायद मैं सारी जिंदगी पाठ पढ़िया लेकिन सुनिया नहीं उन्होंने गल तो। 5वें दिन का कैंप से 5वें दिन मैं उत्थों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में एक कैंप से मैं उत्थों प्रोफैसर साहिब सिंह दी संचियां लैके घर गई एंड मैं सरब रोग का औखर नाम वाला मिशन वाला वाहिगुरू वाहिगुरू भी करती रही तो इधरों मैं गुरबाणी भी पढ़नी शुरू कर दी। अर्थ वो पहली बारी मेरी जिंदगी मैं अर्थ पढ़ने शुरू किए सन अराउंड एट द एज ऑफ 32 और सो। वो जो जो मैं अर्थ पढ़ती गई मैनू जिंदगी का अर्थ समझ आना शुरू होया। Then I wanted to compare what I'm doing and what I'm learning. एक पासे गुरबाणी नूं सेहत की प्राप्ति एंड दूजे पासे गुरु पातशाह जी कह रहे हैं कि उस अपरंपार बेअंत दे नाल इकमिक होना। सो मेरे वास्ते बड़ा चैलेंज सी एंड दैट इज़ अ ट्रुथ कि आई हैड टू टेक ऑफ फ्रॉम माई जॉब टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि मैं केड़ा रास्ता चुना। आई नीडिड साइलेंस टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ की होंदी है। मैं 3 दिन स्कूल तो छुट्टी भी लई बिकॉज माई माइंड वॉज स्ट्रगलिंग बॉबलिंग बिटवीन द टू। दिस इज़ ईजी वे मैं लोगों को किताबां वंडदी सी सिमरन करांदी सी एंड ऑन द अदर साइड गुरबाणी इज डायरेक्टिंग मी टू सम डिफरेंट लाइफ। सो मेरी फिजिकल प्रॉब्लम तो उत्थे ही रह गई, मेरा ध्यान गुरबाणी विचार वाल चला गया एंड वो प्रॉब्लम एवो जी सी साइड इफेक्ट सन जिहदा कि मैडिकल लाइन दे विच कभी समझ भी नहीं आई। मैं पेन फ्री होई भी नहीं पर मैं स्पिरिट तो बहुत डे बाय डे अपने आप को हर अगले लैवल पे देखना शुरू किया। आई थिंक जिदा रिजल्ट मैनू यह मिलिया कि जो मेरी आत्मा मैं एक लैवल पे बलवान किया। आई एम नॉट सेइंग कि यू नो असी कोई परफेक्शन वाल पहुँच गए बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यह फीयर कमजोरी की होंदी है। तो द बैनीफिट मैनू ये होया कि हुण जो मैं फाइनली हील कर रही हाँ तो मैं उस जिंदगी दी सारिया डॉट्स कनैक्ट कर सकती हाँ राइट बिकॉज थोड़ी इधरों सुरत उच्ची जाती है थोड़ी जी एंड यू आर एबल टू सी द एंड यू आर एबल टू एड्रैस द इमोशंस। सो एक कलैक्टिव प्रोसैस होता है जिहदे विच मैं बड़ा इंटरनेट तो ज्ञान भी प्राप्त किया। इट्स नॉट ईजी राइट। सो टू कट शॉर्ट मैनू जो गल समझ आई है वह समझ आई है कि सानू जिंदगी दे विच अपने इमोशंस को एड्रैस करने की बड़ी लोड़ है। असी फियर दबा के कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, असी ईगो को रख के स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। एंड ईगो पता की है जे असी फिजिकल वर्ड समझिए तो फिजिकल वर्ड ईगो इस तरह है कि मेरा ब्रेन ना कुछ करना चाहता है क्योंकि रब्बी हुक्म दे विच उहदे कोल करन दी ताकत है। तो मैं ना एक रॉक लिया के ब्रेन च रख दी है कि मैं तेनों करन नहीं देंगी। ईगो इज दैट रॉक आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन ओके आई विल नॉट लेट यू डू what your worth is. You understand my point? So जदों मैं एक्चुअल नम्रता विच प्रैक्टिस करा जीवन तो मेरा सिर खाली हो जाता है एंड ब्रेन गेट्स ए चांस टू डू what it is meant to do. It makes sense? कि जब मैं उन्होंने खाली नहीं होने देंगी, हाथ खाली नहीं होणगे तो दूजा काम किवें करांगी। सो दैट इज द आंसर। सैकेंड आंसर छोटा जिहा यह भी है कि असी सुनते समझते हाँ कि साडा जीवन
ਸਨਸੈਟ ਤੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ, ਰਾਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ? 1 2 3 4, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦਿਸ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਨੀਬਡੀ? No questions? So ਆਪਾਂ So that means I explained so well. Thank you. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। That's the shift we need to make. So let's try and inculcate one good value, if not in a day, at least in a few days or in a week. All right? Try and let's inculcate these good values in our lives. So thank you very much ਭੈਣ ਜੀ, and thank you very much for lovely ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ? But ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, then later. ਅੱਜ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਪੀਜੇ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:45 ਤੱਕ ਪੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ